अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चे को कहीं देखते हैं कि वो अपने आप को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ही कुड हैव बीन अ इंस्पिरेशन फॉर अदर किड्स आल्सो। जब एक बार हम मदर को एजुकेट करते हैं ना, तो वो पूरे घर को एजुकेट करते हैं। हमने 21st सेंचुरी स्किल्स को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है। हमारे बच्चे डिजिटल कनेक्टेड हैं और डिजिटली हम उनको अपनी स्टडी करवाते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन बना करके उनको अपने कंटेंट को क्लियर करते हैं। और ओवर की एडोलसेंट इश्यूज को लेकर, बिकॉज लॉन्ग टाइम बैक आई हैव बीन टीचिंग इन द कॉलेजेस एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये इश्यूज वहाँ भी थे, बट आई हैव सॉर्टेड आउट विद द ओपन कम्युनिकेशन। हमने स्कूल भेजा है ना, क्या करके आए थे, इतना नंबर क्यों नहीं आया? नंबर इज अ बिगेस्ट स्ट्रेस प्रॉब्लम फॉर द चिल्ड्रन। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। इस देश का भविष्य है बच्चे, और बच्चों को एजुकेट करना है, एम्पावर करना है। कहाँ भेजेंगे? स्कूल में। स्कूल कैसे होने चाहिए? आइए आज स्कूल को देखते हैं, समझते हैं एक प्रिंसिपल के नज़रिए से। भाई और बहनों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालंधर शहर के जाने माने स्कूल सिटी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर सरोज चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम। जी, सबसे पहले डॉक्टर सरोज चौहान जी कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैम, मेरी इनिशियल एजुकेशन दैट हैज़ बीन फ्रॉम शिमला। आई स्टडीड फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी, एंड आई completed my graduation from St. Bede's College, Shimla. And my post graduation in English and history, that is from Himachal Pradesh University, and later I pursued for higher education, that is in PhD English literature and linguistic, and that is from Stanford University, California. And I had also done MBA, that is in finance. Wow. And simultaneously I do have leadership certificate from UK University. Wow. And that is that where I was innovated for the leadership program, and because of that I have been as a leader. So my journey from a teacher with a very small chalk, it has now come to the transformation of the students as well as of the teachers. इस ड्यूरेशन में मैंने ये देखा है कि जो मेरे साथ बच्चे एसोसिएट किए हैं वो आज एक बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, जिनको देख के मुझे ये लगता है कि यस, जो कुछ हमने उन्हें दिया है वो हम वी आर सेटिस्फाइड, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट दैट वन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट। तो मुझे जब लगता है कि मेरा एक बच्चा ऑफिसर रैंक पे है, मेरे बच्चे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, मेरे बच्चे रॉ में सिलेक्टेड हो रखे हैं, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे कुछ भी नहीं है। एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड विद लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, बट मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड मेरे बच्चे हैं, वो कहीं लाइफ में स्टैंड करते हैं। आई हैव बीन अवॉर्डेड डायनेमिक प्रिंसिपल अवार्ड 2021, आई हैव बीन अवॉर्डेड इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2021, आई हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2022 and Dynamic Principal Award 2023, Dr. Radhakrishnan National Honor that was in the year 2022. So wow. This was the award which was given to me by the different associations, but my award is when I'll see my students somewhere shining, that yes, that is a real satisfaction for me, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है मैम। शाबाशियाँ मैम आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैम मेरा आपसे सवाल कि आपके जालंधर शहर में हमारी टीम हम आ रहे थे, बहुत सारे स्कूल्स हैं और हर स्कूल ख़ास होता है। आप इस वक्त सिटी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो आपके स्कूल में क्या ख़ास बात है? मैम, आई डू एग्री विद यू दैट देयर आर मेनी स्कूल्स इन जालंधर, बट मेरे स्कूल का जो एक है वो मैं इस स्कूल को NEP इंटीग्रेटेड स्कूल बना चुकी हूँ, जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई स्ट्रीम नहीं रखे हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में। वी हैव गिवन देम ओपन ऑप्शन कि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरह का अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टडी फिजिक्स, तो वो उसके साथ पंजाबी भी पढ़ सकता है। एंड ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके साथ वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड, द ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन थ्रू NEP,
तो वो इंटीग्रेशन हमने किया है। साथ में हमने जैसे कि NEP ने कहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है, तो हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, साथ को उसको ओवरऑल ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ एक लिमिटेड एकेडमिक पार्ट तक सीमित ना रह करके वो दुनिया की उन बुलंदियों को छुए जहाँ वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, बिकॉज आई एम ऑफ दिस ओपिनियन दैट स्काई इज नॉट लिमिट। If you have to chase your dreams, then you don't have to think कि मुझे उसको पाने की कठिनाइयाँ क्या होंगी। आप कठिनाइयाँ नहीं देखते हैं, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें, ये वाली स्पिरिट हम अपने बच्चों में डालते हैं। और सेकेंडली हमने 21st सेंचुरी स्किल्स को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है। हमारे बच्चे डिजिटल कनेक्टेड हैं और डिजिटली हम उनको अपनी स्टडी करवाते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन बना करके उनको अपने कंटेंट को क्लियर करते हैं, स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उनको एक डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, एंड इन दिस वे दे आर एक्सचेंजिंग देयर व्यूज, एंड दैट इज़ अ वन पीयर ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं कंपैरेटिवली जब हम 40 मिनट्स का लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो child is able to just retain only for 20 minutes. Rest of the 20 minutes he doesn't want to. But जब वो बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है किसी एक्टिविटी में, तो वो उसका रिजल्ट ही कुछ और आता है, उनके कंटेंट बहुत क्लियर हो जाते हैं। एंड सेकेंडली जब वो एक्टिविटी खुद से की जाती है तो उसका रिजल्ट जो मैंने देखा है, मुझे यही फील हुआ है कि वी शुड ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ फ्रॉम रोट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग। एंड सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो NEP का एक कंटेंट है वो हम अपने स्कूल में पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डे टू डे बेसिस पे हमारे कोस्कोलिस्टिक एंड स्कोलिस्टिक प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें बच्चे पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और वो उन्हें कभी पूछो, मैं कभी क्लास में जाती हूँ तो मैं कई बार बच्चों को कहती हूँ नाउ स्कूल इज ओवर, यू वांट टू गो होम, तो वो कभी मुझे ये नहीं बोलते हैं हाँ जी हमें घर जाना। They said no. Wow, this is different. They said no. Yes. 2-3 days back I was in grade 1 and I said can I teach you? They said yes. We want that you should take our class. So I was just going ahead with the one activity that was just a ABCD. That was the recapitulation and I concluded it into a rhyme scheme. So we started going ahead with the lots of words that started with A, B. It is a kind of vocabulary enhancement. The very next day I got a message that we want principal ma'am back to our class. Okay. So this is what that is a satisfaction ma'am, जो मुझे लगता है कि अगर मेरा बच्चा मुझे कहीं डिमांड कर रहा है तो समथिंग मुझे उससे भी ज़्यादा उनको देने की कोशिश करनी है। एंड साइमल्टेनियसली हमने स्किल एनहांसमेंट पे भी अपना फोकस इस बार से किया है। एज पर CBSE दैट देयर विल बी अ मैंडेटरी स्किल एजुकेशन फ्रॉम grade 6 to grade 12। तो हमने 6 to 8 के स्लॉट के लिए कोडिंग का प्रोविजन किया है। मतलब टेक्नोलॉजिकली भी आप स्किल एनहांसमेंट दे रहे हैं? Yes ma'am, we are connecting our students technology equipped and simultaneously they will become skillful. So later on they will not run after the employment, they will go for giving employments to others. They will become entrepreneur, in other words I can say, and this is what that we want. Right. One should not run after the job, one should go for their own setup. मैम मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी कि आपने इतना अच्छा मुझे एक मैप दे दिया आपकी स्ट्रैटेजीज का, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपने प्रिंसिपल की चेयर पे जब बैठते हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑल्सो। मैम बीइंग अ लीडर इटसेल्फ इज अ चैलेंज, बिकॉज आपके ऊपर एक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपने अपने बच्चों का वेलफेयर भी देखना होता है, स्टाफ का वेलफेयर भी देखना होता है, एंड मोर ओवर दैट आपको कम्युनिटी को भी हैंडल करना होता है। एंड स्पेशली द बिगेस्ट चैलेंजेस वी आर फेसिंग नाउ अ डेज दैट the children are very much pampered, and moreover then the parents, they don't want to listen anything against their parents. So for that we are facing lot of challenges, but yes, challenges are there, it's not difficult. मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने सिनेरियो देखे हैं कि बच्चों के बिहेवियर इश्यूज रहते हैं, दिस इज अ वन बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग आफ्टर कोविड। राइट, बिकॉज बच्चे बिहेवियर में इतने ज़्यादा इश्यूज जनरेट करते हैं दैट समटाइम दे डोंट अलाउ टीचर टू टीच इन द क्लास बिकॉज दे डोंट वांट, दे हैव सम ईगो प्रॉब्लम्स, दे फील दैट ओके नो वी डोंट वांट, nobody should talk to us and nobody should give us command and all, so that kind of behavior issues are found.
and some of the challenges like that, sometimes we are struggling with the resources as well. That if I will talk about NCERT books, because they are the base for us, but NCERT has a very limited content. जी. And moreover, as obviously because it is mandatory for us to introduce CBSE, that the NCERT books, so sometimes then we have to find out the another resources. So that is a kind of burden that is for the child as well as डबल वर्क हो जाता है. या डबल वर्क हो जाता है, वो फैकल्टी के लिए भी डबल वर्क हो जाता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर कंसर्न. रेस्ट तो थियरी आपकी चैलेंजिंग है, तो चैलेंजेस लेने भी चाहिए और उनको ओवरकम करना भी चाहिए. प्रिंसिपल साहब, अभी आप बात कर रही थी कि NCERT की किताबें ऑल एनकंपासिंग नहीं है, सिर्फ बेसिक है, तो उसमें आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी अथॉरिटीज को? मुझे यही लगता है कि स्पेशली अगर हमारी बाकी चीज़ें ठीक है, बट सपोज इफ आई हैव टू मेक अ करियर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड इन कॉमर्स, आई वांटेड टू गो अहेड फॉर CA एंड ऑल, so NCERT will not be sufficient. We have to provide them some supplementary books, and this is what that we are always recommending books to the student. And moreover, we are recommending one book, but we are putting up so many books in the library so that student will exchange the books, and that will help them to make notes and all, and they will become well equipped with the notes, and उनके content बिल्कुल clear हो जाए. तो हमारे end पे जितना भी कोशिश होता है resources को generate करने का, हम करते हैं. जी, मेरे प्यारे दर्शकों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बयान सिटी पब्लिक स्कूल जालंधर की प्रिंसिपल साहिबा दे रही हैं कि NCERT की किताबों में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेकेंडरी रिसोर्सेज और ऐड होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंपैक्टनेस है, कमी है, जिसके कारण बच्चे जो हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं. मैम, तेज़ी से मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी कि एडोलेसेंट एज के बच्चे आपके पास होते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो पेरेंट्स के लिए, और आपके पास तो एक नहीं अनेक बच्चे होते हैं. तो आप एडोलेसेंट बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? क्या डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज होती हैं, या किस तरह से आप इमोशनल अप्रोच क्या करते हैं? मैम, एक्चुअली इट इज़ phenomenal that when the children will come to 9th grade, so due to hormonal changes, हट रहे होते हैं हार्मोन्स उनके. जी. so adolescent age का तो एक रहता ही है इशू हमारे पास, बट मैंने अपने टेन्योर में बच्चों के काउंसलिंग सेशंस लिए हैं, एंड इवन आई हैव गिवन देम ओपन एजुकेशन एज वेल, सो दैट बिकॉज अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज़ से रोकते हो, वो हमेशा उसी चीज़ की तरफ बहुत भागता है. बड़ी बात कही आपने ये. जी. और मुझे ये लगता है कि अगर हम उसे रोक रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसे बताएं कि हम आपको क्यों रोकना चाह रहे हैं एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. तो उसके लिए एक ओपन कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है. माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ. एज अ प्रिंसिपल, जब आप बच्चों के साथ इतने सेंसिटिव इश्यूज पे बात करते हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है बच्चों का? मैम, मेरे साथ बच्चे हमेशा कंफर्टेबल रहे हैं और उनके मुझे फीडबैक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. एंड मोर ओवर कि एडोलसेंट इश्यूज को लेकर, बिकॉज लॉन्ग टाइम बैक आई हैव बीन टीचिंग इन द कॉलेजेस एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये इश्यूज वहाँ भी थे, बट आई हैव सॉर्टेड आउट विद द ओपन कम्युनिकेशन बाय लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज समटाइम वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर जस्ट rendering lectures one after another, but that doesn't work until and unless जब तक आप बच्चे के साथ खुद कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं. तो मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा ग्राउंड लेवल जुड़ना बहुत पसंद करती हूँ, सो दैट आई विल बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी चाइल्ड कि बच्चे का क्या प्रॉब्लम था, क्या उसकी बेसिक प्रॉब्लम उसके घर से तो नहीं शुरू हो रही है, या उसकी कहीं उसका जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से तो नहीं शुरू हो रहा है. सो व्हेन वी फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके बाद हमें इजी हो जाता है बच्चे को काउंसिल करना. और इसी एडोलसेंट को लेकर के हम टाई अप करते हैं कुछ एसोसिएशंस के साथ जो हमें वर्कशॉप्स देती हैं, एंड दैट वर्कशॉप्स हैज़ ऑलवेज बीन यूजफुल फॉर द किड्स, सो दैट obviously this one, the adolescent scenario will be there, but we will try our best to resolve it at our own level, कि हम खुद उसमें इनिशिएट करें ताकि हमारे बच्चे समझे एक्चुअली उन्हें कैसे अपने आप को रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है. एंड आई होप, मेरा अजम्पशन ये है कि पर्सनल अगर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं तो उस चीज़ में रिजल्ट जरूर आएंगे. मैम, पीयर प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, तो उसमें आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें आप कैसे एड करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, कुछ उस पर बताएंगे?
Yes, ma'am. Nowadays, it is very common that everybody is under pressure. If we'll talk about the children, they are under pressure. Whether the child is studying in first class, उसको homework का pressure है. अगर बच्चा 12th grade में है, उसको career का pressure है, उसको आगे admissions लेने का pressure है. तो pressure is always there, but if your mind is under pressure, you'll not be able to take the correct decision. मुझे ये लगता है कि it is the responsibility of parent as well as of school that we should be on a same platform so that we'll be able to rectify the issue of the cause. What are the reason behind the मीन्स पेरेंट्स और स्कूल मिलकर जो है इसको रिजॉल्व मिलकर ही, हाँ जी, मिलकर ही हम एक बच्चे को शेप कर सकते हैं. बिकॉज बच्चे का डेवलपमेंट एक ट्रायंगुलर सीरीज है. अगर बच्चा है वहाँ पर तो उसमें पेरेंट और स्कूल इक्वली इन्वॉल्व होगा तो बच्चा हमेशा वहाँ पहुँचेगा जहाँ हम उसे चाहते हैं. स्ट्रेस मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का सल्यूशन है. अगर आप बच्चे के स्ट्रेस को रिलीज करते हैं वो तभी पॉसिबल होता है जब आप एक बच्चे को इतनी लिबर्टी दे दो कि वो अपने उस रीजंस को आपके साथ शेयर कर सके. एंड मोस्टली दैट व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज दैट चिल्ड्रन आर नॉट कंफर्टेबल विद द पेरेंट्स टू शेयर. देयर माइट बी अ हार्डली 5% ऑफ students where the parents are very cooperative, they are ready to listen. Rest of the parents are just saying हमने स्कूल भेजा है ना, क्या करके आए थे, इतना नंबर क्यों नहीं आया. नंबर इज अ बिगेस्ट स्ट्रेस प्रॉब्लम फॉर द चिल्ड्रन एंड आई एम ऑफ दिस ओपिनियन. फॉर मी नंबर हार्डली मैटर्स. क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने ग्रेड 1 में क्या स्कोर किया था और ग्रेड 12 में क्या किया है. बट वॉट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ दैट मैटर्स. और वही मेरा पेरेंट्स के लिए भी एक सजेशन यही रहेगा कि आप मार्क्स के पीछे ना जा करके बच्चे की अगर नॉलेज पे, उसके इमेजिनेटिव क्राइटेरिया को देखेंगे, उसकी क्रिएटिव स्किल्स को देखोगे, उनको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाने में कंट्रीब्यूट करोगे, तो मुझे लगता है कि बच्चा आपका बहुत अच्छा बनेगा भी और उसके माइंड में वो स्ट्रेस होगा ही नहीं. अब जब आप ये कहोगे कि मुझे इतना % मार्क्स चाहिए तो it is a stress and for that I used to counsel parents by taking their parenting आपके sessions. स्कूल की घंटी भी बज रही है. By taking the parenting sessions and I'm taking stress management sessions for the children and I've been writing articles on a stress management so that somehow this is the thing which we can reach out to the community. डॉक्टर चौहान, मुझे माफ करना मैं बीच में टोक रहा हूँ. अब हमारे दर्शकों को एक रामबाण इलाज बता दीजिए कि स्ट्रेस से बचना है, ये 2 काम जरूर करो, प्लीज वो बता दीजिए. मुझे ये लगता है कि जी स्ट्रेस से बचने के लिए योगा एंड मेडिटेशन इज द बेस्ट थेरेपी. बिकॉज बोथ उससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है. और एक हेल्दी माइंड को हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर दोनों का बैलेंस बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होगा ही नहीं. तो एटलीस्ट अगर हम अपने बच्चों को हाफ एन आवर के लिए भी एक योगा सेशन में मेडिटेशन करवा लें, बिकॉज हम अपने स्कूल में करवाते हैं वंस इन अ वीक हम अपना योगा सेशन कंडक्ट करवाते हैं जिसमें बच्चों को हम यही बताते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज करते हो विद द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. तो यही है कि अगर घर पे भी ये एक हैबिट बन जाए तो बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहेगा, बल्कि मैं ये कहूँगी पेरेंट्स भी बच्चे के साथ बैठ करके ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करें. मैम अगला सवाल, कुछ बच्चे जैसे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही उनकी खुद की, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे, तो या किसी ने कुछ बॉडी शेमिंग कर दी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ गलत कदम भी उठाते हैं. तो डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए आपका स्कूल क्या स्ट्रैटेजीज बनाता है? क्या हमने स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि बच्चे वैसे तो इस लेवल पे जाएं ही नहीं, हमारे पास स्पेशल काउंसलर हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं. ट्वाइस अ वीक वो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसमें उनको उनके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए जाते हैं, ताकि अभी तक वैसे हमारे पास स्कूल में ऐसा कोई स्ट्रेस वाला इस लेवल का कोई केस नहीं है कि जिसे हमें बहुत सीरियसली लेना पड़े. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई करियर, तो मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा कोई इस लेवल का स्ट्रेस हो कि बच्चे ने किसी तरह से कोई ऐसा स्टेप उठा लिया हो. इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट मैं ये समझती हूँ कि येस वी हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. तो उसके लिए जो अगर काउंसलर्स के सेशन होते हैं, दे आर टॉकिंग ऑन अ डिफरेंट पैरामीटर्स. सो थ्रू दैट वंस
you will not get the result, but slowly and gradually after 6 months you'll get the result that children will start understanding what the counselor is talking all about. Right. And I'm hopeful that with these counseling sessions children will come to that parameter where they will not be handling any kind of stress. And yes, I can personally take the onus for that yes, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस फ्री रहे. मैं एक हैप्पी स्कूल, हैप्पी क्लासरूम और हैप्पी स्टूडेंट का जो एक चेहरा है उसको देखना चाहती हूँ हमेशा से. और उसी के लिए मेरा पूरा कोशिश रहता है कि हम बच्चों को एक खुशहाल माहौल दे सकें जिसमें वो अपनी जो उनकी काबिलियत है वो बाहर निकल के आए. जो उनमें एक्चुअल एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन पोटेंशियल, बट इट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू टेक आउट इट आउट. But how we are taking it, that we need to understand the children very minutely, that what does he want, what is his interest, and where does he wants to go. अगर हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे और बच्चे भी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे. ये स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं. जी, बहुत बढ़िया बात. मैं अगला सवाल पकड़ती हूँ. आप क्योंकि स्ट्रेस की और हैप्पी फेसेस की बात कर रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा, चाहे 10th 12th का भी बच्चा, उसमें क्योंकि करियर बिल्डिंग स्टेज है उसकी, स्ट्रेस कहीं ना कहीं आ जाता है. तो इसमें अब एक सवाल उठता है, असेसमेंट सिस्टम, क्लास टेस्ट, हाउस टेस्ट, फिर फाइनल एग्जाम्स और फिर बच्चे के मार्क्स. तो आपके स्कूल का असेसमेंट सिस्टम कैसा है? क्योंकि बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करना है. तो उसके ऊपर कुछ बताएंगे? मैम, मैंने जो असेसमेंट इवैल्यूएशन रखा है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ stress. For example, I will tell the child that okay, now your one chapter is over, you will have to appear for a test. It is a kind of normal test. So when you will say that it is a kind of normal test, the child will not take a stress because he will appear it like normally that okay, I'm appearing for a test. But actually what is happening nowadays, when there would have been periodic assessment, so it is a kind of phobia that we are generating on the minds of the young kids, that tomorrow onwards your periodic exams are going to be started and this marks is going to be added in your assessment. So that has created itself a stress. हुआ बन जाता है उसका. हाँ जी, हाँ जी. अगर हम ये चीज़ उन्हें बताएं ही नहीं कि ओके बेटा ये आपका एग्जाम है, हम आपके पैरामीटर्स रख रहे हैं, आपकी जजमेंट हम इस पे करेंगे. और जजमेंट मैम हमेशा क्लास टेस्ट पे ही नहीं होती है. जजमेंट हमेशा उनके डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी हम कर सकते हैं. जैसे काइंड ऑफ कोई हमने एक टॉपिक ले लिया, उसमें हमने ग्रुप्स बना दिए और उन बच्चों को किसी को कहा कि आप क्विज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, किसी के लिए हमने वर्कशॉप एंड सेमिनार्स कंडक्ट करवा लिए, किसी के लिए हमने रोल प्ले कर दिए. बिकॉज एवरीबडी विल नॉट कम parallel when we will be conducting a pen paper test. तो मेरे हिसाब से हमारा जो evaluation system है जो अभी as per NEP हुआ है, that is really very good and I appreciate that. Because अगर बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा पेन पेपर टेस्ट में तो he has different option. Let him go to workshop. कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ना, उसका क्रिएटिविटी एनहांस करें हम, उसको कहीं ना कहीं एट पार इस तरह से रियलाइज करें कि yes you are equivalent to other child. बट जब हम एक ये बता देते हैं ना कि ओके ये बच्चा बिलो एवरेज चल रहा है, बिकॉज सम टाइम वी आर टीचर्स, वी यूज टू कन्वे सच काइंड ऑफ मैसेजेस, तो वो एक तरह का बच्चे को स्ट्रेस बनाता है. मेरे ओपिनियन में हर बच्चा एक सा होता है. फर्क इतना है कि हम उनके स्किल्स को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं, और चैनलाइजेशन मैटर करती है. और उसमें मुझे नहीं लगता कि बच्चों में स्ट्रेस होना कहीं भी जो है वो ज़रूरी होगा. मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि पढ़ाई की बातें तो हो गई, बच्चों के इंडोर और आउटडोर गेम्स आपके सिटी पब्लिक स्कूल में और किस तरह से आप बैलेंस बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ बताइए. मैम हम एट प्रेजेंट अपना जो आउटडोर गेम्स में हमारा बास्केटबॉल है एंड वी आर प्रोवाइडिंग क्रिकेट एंड देन कराटे, मार्शल आर्ट्स, एंड फॉर इंडोर वी हैव चेस, कैरम, and children are enjoying that all the sports activities during morning assembly time or zero period time, because nowadays that weather जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है. तो हमने चैनलाइज किया है कि बच्चे को पढ़ाई करवाने से पहले हम उनको एंगेज करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में. तो हमारा ये सेशन 1 आवर का रहता है. आपके बच्चे मैंने स्विमिंग पूल में भी देखे जब हम आ रहे थे. जी जी जी, वो मैम हमने अलाइन कर रखा है कि वीक में एक दिन हम उनको स्विमिंग के लिए दे देते हैं. वो 1 टाइम 1 वीक इज़ फॉर किंडरगार्टन एंड 1 टाइम 1 वीक इज़ फॉर द सीनियर. तो इंडोर गेम्स के साथ
क्योंकि सारे बच्चे तो आउटडोर वाले होते नहीं है। वो उसके लिए मैम हमने चॉइसेस ले रखी हैं, वेदर जी, यू आर प्रेफरिंग कैरम और चेस और वेदर यू वांट टू गो फॉर आउटडोर गेम्स, जी, जी। तो वो चॉइसेस के अकॉर्डिंगली हम ये चीजें मैनेज जी। कर लेते हैं। मैम हमारे सुनने में आया, हमने भी थोड़ा होमवर्क किया है कि सिटी पब्लिक स्कूल का एक एलुमनाई है जो अभी आईपीएल में भी कुछ सेलेक्ट हुआ है, जी। तो कैसा फील करती हैं इन चीज़ों Ma'am, के it's a very proud moment for us and जी। I think it's a proud moment for all city family जी। because अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चे को कहीं देखते हैं कि जी। वो अपने आप को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ही कुड हैव बीन अ इंस्पिरेशन फॉर अदर किड्स आल्सो। जी। मैं मेरा अगला सवाल कि पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट्स को अपना डर पड़ा होता है, बच्चा खुद डर रहा होता है, टीचर के ऊपर काम का प्रेशर होता है, तो पीटीएम कितनी ज़रूरी है? आपके स्कूल की पीटीएम्स दूसरे स्कूल की पीटीएम से क्या डिफरेंट है? क्योंकि मैंने सुना है इनकी पीटीएम्स थोड़ी डिफरेंट होती है, क्या डिफरेंट है? मैम एक्चुअली बिना पेरेंट के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पेरेंट बिना स्कूल के कुछ नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने एक्सचेंज करते हैं कि बच्चे की बेटरमेंट के लिए स्कूल क्या कर सकता है, पेरेंट क्या कर सकता है। तो फ्रीक्वेंटली वो तभी पॉसिबल होगा। वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट ओके देन देयर विल बी अ एग्जाम, वी विल कंडक्ट द पीटीएम। वी हैव डिसाइडेड दैट एवरी मंथ लास्ट सैटरडे विल बी अ पेरेंट टीचर मीटिंग जिसमें हम बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस पेरेंट्स को बताएंगे, जो उसका वीक एरिया होगा उसमें स्कूल और पेरेंट मिलकर काम करेंगे। मैम एक मैंने ये भी सुना, जब मैं मतलब क्योंकि रिसर्च करके आई हूँ थोड़ी सी, तो ये पता चला कि आप पेरेंट्स की भी काउंसलिंग आपके टीचर्स कर देते हैं, ये काम आपने शुरू करवाया हुआ है, तो इस पे बताइए। एक्चुअली मैम पेरेंट्स का काउंसलिंग आज की डेट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर टीचर और पेरेंट दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होंगे ना तभी जाकर के हम एक रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन टीचर पेरेंट्स के साथ नहीं बना पाएगा तो अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है उसको तो नहीं पता मुझे क्या चीज़ कैसे ब्रीफ करनी है, उसे तो अपना वीक एरिया भी नहीं मालूम है। सो वो जब कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ करते हैं तो एक बेटर रिजल्ट सामने आते हैं और पेरेंट्स ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि हाँ जी हमें एक लिबर्टी है कि हम टीचर को कभी भी कॉल करते हैं और हमें सोल्यूशन मिल जाता है। मैम कहीं ना कहीं जब आपके बच्चे के ऊपर कोई इम्पैक्ट आपको लगता है कि इसके बिहेवियर में चेंज आया, तो आप फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? पेरेंट को कैसे काउंसिल करते हैं? पेरेंट्स ऑफेंडेड नहीं फील होते कि घर में लड़ाई हुई, बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये गालियां दे रहा है क्योंकि घर में पापा देते हैं, फिर आप उस हिसाब से पेरेंट्स को किस तरह से, मतलब इट इज़ समटाइम्स पेरेंट भी बुरा मान सकते हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज हैं जी? मैम पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे बच्चों में कहीं पर कोई बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं उसे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 और 2 डेज में, वेदर दैट स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर इशू इज इन अ वन क्लास और वेदर इट इज इन ऑल द क्लासेस, एंड सेकेंडली वी आर जस्ट असेसिंग वेदर इट इज विद एवरीबडी और वेदर इट इज विद अ स्पेसिफिक पर्सन। जब हमें लगता है कि हाँ एक केस इस तरह का है कि नाउ वी कांट रिजॉल्व इट, तो हम फिर पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, बट दैट वो बात स्ट्रेटेजिक होती है कि उन्हें भी वो बुरी ना लगे और हम अपना पर्पस भी सॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि देखिए दिस इज फॉर द बेटरमेंट, मुझे ऐसा लगा है, मैं हमेशा अपने ऊपर ही बात ले लेती हूँ कि आपका बच्चा बहुत अच्छा था बट अभी मैंने कुछ दिनों से देखा है कि उसके बिहेवियर में ये चीज़ें आ रही हैं, तो लेट्स रिजॉल्व द इशू, कलेक्टिवली मिलकर करें और 10-15 डेज के बाद हम दोबारा रिकनेक्ट करें और उसके बाद हम देखें कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो रेगुलर इस तरह के टाइप्स के साथ मैम हम बच्चों के जो बिहेवियर इश्यूज सडनली हमें दिखाई देते हैं या वो किसी भी तरह से हों, इट माइट बी बिकॉज ऑफ ब्रोकन फैमिली, इट माइट बी बिकॉज ऑफ देयर माइट बी एल्डर्स इन द फैमिली यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज एंड ऑल, बट फिर भी उन्हें जब एक बार हम मदर को एजुकेट करते हैं ना तो वो पूरे घर को एजुकेट कर देते हैं। ब्यूटीफुल, वेल सेड मैम। जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को प्रिंसिपल सिटी पब्लिक स्कूल मैडम डॉक्टर चौहान जी आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स और स्कूल मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बच्चा ग्रो करेगा और उससे ज़्यादा खुशी स्कूल को कुछ भी नहीं होगी और उसके लिए हम हमेशा पेरेंट्स के इस सहयोग के हमेशा ही आभारी रहेंगे। बहुत गहरी बात कही कि एक ट्रायंगल होता है, बच्चा, स्कूल और पेरेंट्स। पेरेंट्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें मिल के बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है ताकि समाज तरक्की करे, परिवार तरक्की करे और देश तरक्की करे। धन्यवाद डॉक्टर चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। धन्यवाद।